अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों, हम गैर मुस्लिमों के पूछे जाने वाले आम सवालात के जवाब बयान कर रहे हैं। आज हम 10वें सवाल का जवाब देंगे हदीस और कुरान की रोशनी में। सवाल ये करते हैं कि गैर मुस्लिमों को मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? जवाब: ये दुरुस्त है कि गैर मुस्लिमों को मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना में कानून के मुताबिक इजाज़त नहीं है। मंदरजा झैल नुकात और इस तरह की पाबंदी के पीछे मुमकिना इस्तदलाल को वाज़ह करने में मदद करेंगे। नंबर 1, तमाम शहरियों को छावनी के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है। मैं यहाँ का शहरी हूँ, इसके बावजूद मुझे कंटोनमेंट जैसे महदूद इलाके में दाखिला होने की इजाज़त नहीं है। हर मुल्क में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ इस मुल्क का आम शहरी दाखिल नहीं हो सकता। छावनी के इलाके में सिर्फ एक शहरी जो फौज में भर्ती है या जो मुल्की दफा से वाबस्ता है, इनको ही जाने की इजाज़त है। इसी तरह इस्लाम पूरी दुनिया और तमाम इंसानों के लिए एक आफाकी मज़हब है। इस्लाम की छावनी के इलाके मक्का और मदीना के 2 मुक़द्दस शहर हैं। यहाँ सिर्फ इन लोगों को इजाज़त है जो इस्लाम पर ईमान रखते हों और इस्लाम के दफा में शामिल हों, यानी मुसलमानों को। एक आम शहरी के लिए छावनी के इलाके में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ एतराज़ करना गैर मंतकी होगा। इसी तरह गैर मुस्लिमों के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो गैर मुस्लिमों के मक्का और मदीना में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ एतराज़ करें। नंबर 2, मक्का और मदीना में दाखिले के लिए वीज़ा। जब भी कोई शख्स किसी गैर मुल्क का सफ़र करता है तो इसे सबसे पहले वीज़ा यानी इस मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा जारी करने के लिए हर मुल्क के अपने असूल ज़वाबित और तकाज़े होते हैं। जब तक इनके मेयार पर पूरा नहीं होते वो वीज़ा जारी नहीं करेंगे। इन ममालिक में से एक जो वीज़ा जारी करने में बहुत सख्त है वो है रियासत मुत्तहिदा अमेरिका USA। ख़ासतौर पर तीसरी दुनिया के शहरियों को वीज़ा जारी करते वक्त वीज़ा जारी करने से पहले इनके पास कई शराइत और तकाज़े हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। जब मैंने सिंगापुर का दौरा किया तो इनके इमिग्रेशन फार्म पर इसका जिक्र था, मनशियात के समग्रों को मौत। अगर मैं सिंगापुर जाना चाहता हूं तो मुझे कानून की पाबंदी करनी होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि सजाए मौत एक वहशाना सजा है। सिर्फ इस सूरत में जब मैं इनकी ज़रूरियात और शराइत से इत्तफाक करता हूं तो मुझे मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त होगी। वीज़ा किसी भी इंसान के लिए मक्का या मदीना में दाखिल होने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि वह अपने लबों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, यानी अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपने प्यारे दीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।